Hello guys, welcome you all on my YouTube channel Biology Village. Today we will discuss about the most important topic of ecology, ecological primates. Ecological primate is important topic for NEET, CSR, NET and all teaching examination as well MSc and BSc examinations both in ZVC एज वेल एज एग्रीकल्चर एग्जामिनेशंस टू। ठीक है, तो देखते हैं इकोलॉजिकल प्राइमेट्स के बारे में। इकोलॉजिकल प्राइमेट्स की जो कॉन्सेप्ट थी वो चार्ल्स इल्टन ने दी थी, जिसने कि कॉन्सेप्ट ऑफ फूड चेन दी थी 1927, जो कि एक ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे। ठीक है गाइज, इसलिए उनके नाम पे इसे हम इल्टोनियन प्राइमेट्स भी कहते हैं। ठीक है, उनका नाम था चार्ल्स इल्टन, सो इट इज कॉल्ड इल्टोनियन प्राइमेट्स। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले कि वाई प्राइमेट एग्जिस्ट, क्यों प्राइमेट इकोसिस्टम में या फूड चेन में, फूड वेब में पाए जाते हैं, क्यों इनका ऐसा सिस्टम होता है कि जो प्राइमेट बनने का कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, जो रिलेशनशिप होता है किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे नंबर ऑर्गेनिजम्स का, उनका बायोमास और उनमें प्रेजेंट एनर्जी या फिर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन देम। ठीक है, उन सब से जो कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है इकोलॉजिकल प्राइमेट्स का। ठीक है, देखिए रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स, बायोमास, एनर्जी फ्लो, जिसे हम तीनों को अगर हम मिला दें, नंबर, बायोमास, एनर्जी फ्लो, तो ये बनता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, एट द बायोटिक कम्युनिटी लेवल कैन बी शोन ग्राफिकली बाय इकोलॉजिकल प्राइमेट्स। ठीक है, इन तीनों का जो रिलेशन आपस में है उसे शो करने के लिए हम करते हैं या हम बनाते हैं इकोलॉजिकल प्राइमेट्स। मतलब नंबर, बायोमास, एनर्जी का जो रिलेशनशिप होता है उसे ग्राफ के थ्रू अगर हम रिप्रेजेंट करें तो निकल के जो बॉडी आती है दैट्स नोन एज इकोलॉजिकल प्राइमेट। जहाँ पे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो होता है वो प्रोड्यूसर्स के थ्रू बनता है, जो बेस कहलाता है प्राइमेट का, और अदर ट्रॉफिक लेवल जो होते हैं वो उसके सक्सेसिव जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट टाइप, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर्स, ठीक है, आज फाइनली डिकम्पोजर्स, कार्निवोर, सब कुछ होते हैं इसमें, मगर हम यहाँ पे केवल प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को शो करते हैं। ठीक है, ठीक इन लोगों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है अगर उसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें इन टोटल ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म इंक्लूड करता है आपका नंबर्स, उनका बायोमास और उनके बीच की एनर्जी का ट्रांसफरेंस। ठीक है, बाय ग्राफ, तो देन जो स्ट्रक्चर निकल के आती है दैट्स नोन एज इकोलॉजिकल प्राइमेट्स। तो आप इकोलॉजिकल प्राइमेट का एग्जिस्टेंस समझ में आया कि इकोलॉजिकल प्राइमेट्स क्यों, क्योंकि हमें मेटाबॉलिज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी फूड चेन में, इकोसिस्टम में जो ग्राफ बनाते हैं दैट्स नोन एज इकोलॉजिकल प्राइमेट्स। ठीक है, अच्छा डेफिनेशन वाइज इकोलॉजिकल प्राइमेट्स क्या होंगे, देखिए अब उसी को बता दें। हमने क्या बताया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम जो होता है उसके डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। ठीक है, उन ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन, मतलब फंक्शन दोनों चीज़ें आ गई, जो एनर्जी, बायोमास और नंबर, जो तीन चीज़ें आ रही हैं उसमें आपका स्ट्रक्चर भी आ जाएगा, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनका स्ट्रक्चर बनाना और उनका फंक्शन, मतलब एनर्जी का ट्रांसफ़र बिटवीन देम और उनका बायोमास, तो ये सब मिला के क्या बनाते हैं इकोलॉजिकल प्राइमेट्स, मतलब ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इकोलॉजिकल प्राइमेट्स में भी शोन इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर, बायोमास एंड एनर्जी के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नंबर का बना लें, बायोमास का बना सकते हैं और एनर्जी कंटेंट का बना सकते हैं, दैट प्रेजेंट इन ए ट्रॉफिक लेवल, एक ट्रॉफिक स्तर पे जो प्रेजेंट होती है। अच्छा, शेप ऑफ प्राइमेट कैसे कैसे रिजल्ट निकल के आते हैं, तो कि अपराइट बन सकता है, इन्वर्टेड बन सकता है और स्पिंडल बन सकता है। जो कॉमन है वो दो ही हैं आपके, अपराइट और इन्वर्टेड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे से भी देख लें आप लोग कि जो इम्पॉर्टेंट हैं वो अपराइट और इन्वर्टेड। तो देखो प्राइमेट क्या होता है, जैसे आपने देखा मिस्र के प्राइमेट्स दिस लाइक आपने देखा होगा मूवीज में या फिर पिक्चर में आप गूगल करिए तो आप इस तरह के प्राइमेट का मतलब ये होता है। ठीक है, ट्रायंगल शेप। ठीक है, अब इसमें क्या देख रहे हैं, लार्जर बेस है और बाकी जो ऊपर हल्के हल्के जो टिप की तरफ हम मूव करें तो टैपरिंग टाइप का हो जा रहा है, पॉइंटेड टाइप का। इसका मतलब अगर हम नंबर के लिए लेंगे तो ये लगेगा यहाँ पे नंबर ज़्यादा है और टिप पे नंबर कम है। इस तरीके से बायोमास का लेंगे तो बायोमास का इस तरीके का अगर लेंगे अपराइट तो कहेंगे बायोमास यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे बहुत कम है। इसी तरीके का एनर्जी का लेंगे तो एनर्जी का किसी भी टाइप के इकोसिस्टम में हम जाएँ तो एनर्जी का पैरामीटर हमेशा अपराइट ही रहता है। एक इंपॉर्टेंट बात ये है, बाकी बायोमास का और नंबर का उसमें आपको अपराइट भी मिलेगा बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे इन्वर्टेड भी मिलेगा। ठीक है, और स्पिंडल भी एक स्पेशल शेप होती है। अब हमने स्पिंडल चूँकि अपराइट हो, अब इसका उल्टा कर देते हैं। जो मेन शेप है वो तो ये वाली हो गई आपकी, देखिए ये अपराइट हो गई। इसका उल्टा कर देते हैं, उल्टा करेंगे तो इस तरीके से इन्वर्टेड, बिल्कुल इन्वर्टेड हो गया। ठीक है, अब ये बचती है इन दोनों के बीच की एक, ठीक है, जिसे बोलते हैं स्पिंडल। स्पिंडल का मतलब है कि हम इस तरीके से मूव तो कर रहे हैं पॉइंटेड की तरफ से,
नंबर बढ़ रही बीच में और फिर ऊपर जाके फिर कम हो गई, ठीक है। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी, तो उसे हम बोलेंगे स्पिंडल। इसमें लिखा हुआ सीधा कि प्रोड्यूसर और टॉप कार्निवोर्स का जो नंबर होता है वो पोजीशन जो होती है इकोलॉजिकल प्राइमेट्स में वो लगभग सेम होती है, ठीक है। कहते हैं पोजीशन नंबर में वो एक सेम पोजीशन होती है। देखिए प्रोड्यूसर्स का नंबर और कार्निवोर्स का जो नंबर्स होता है वो जब हम उनका स्केच करेंगे, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो सेम आएगा। प्रोड्यूसर्स आर यूजली लेस इन नंबर बट दे सपोर्ट हायर नंबर ऑफ हर्बीवोर्स। मतलब बीच में जो हर्बीवोर्स आ रहे हैं, मतलब कंज्यूमर्स प्राइमरी सेकेंडरी, उनका नंबर बढ़ जाता है हर्बीवोर तक, जैसे डीर, बर्ड्स एंड एलिफेंट एंड डीज। फिर ये हर्बीवोर जो है सपोर्ट करेंगे लीस्ट नंबर ऑफ टॉप कार्निवोर्स। मतलब देखिए शुरू में लेस, बाद में लीस्ट, ठीक है, और बीच में हायर। तो ये जो शेप बन के आएगी कि पहले कम फिर ज़्यादा और फिर कम, तो ये शेप जो बन के आएगी वो स्पिंडल शेप कहलाएगी। जैसे हम आपको एक डायग्राम दिखा देते हैं यहाँ पे स्पिंडल शेप कैसी आएगी। ये देखिए हमने जस्ट आपको डायग्राम के थ्रू देखिए आप लोग, ये एक पिरामिड ऑफ नंबर है इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। देखिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम मतलब एक लार्ज ट्री हमने ले लिया, उस पर बहुत सारे एनिमल्स जो हैं, एलिफेंट आपको दिख रहा है, डीर दिख रही है और बहुत सारे बर्ड्स वगैरह इस पर अपना कुछ रहते हैं, कुछ इसे फीड करते हैं, ठीक है। और नंबर का है चूँकि, तो यहाँ पर नंबर काउंट कर रहे हैं कि देखिए एक था ये, यहाँ पे आपको कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 दिख रहे हैं आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नंबर कितने हो गए, 3 हो गए, उसके बाद नंबर 1 हो गया। देखिए पहले नंबर कम था और फिर नंबर कम हो गया, मतलब इनका टॉप कार्निवोर्स का नंबर और प्रोड्यूसर्स का नंबर बराबर होता है। इसके भी जो हर्बीवोर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके की भी स्ट्रक्चर हमें कहीं कहीं प्राप्त होती है। तो इस तरीके की शेप निकल के आती है, उसे हम बोलते हैं स्पिंडल शेप्स। ये तो हमने था नंबर उसे दिखाया था बाई फेस। अब आप इसका डायग्राम देख लें कैसे करके आएगा इन्वर्टेड का, सॉरी स्पिंडल का। ये जो स्पेशल केस है ये देख ले सकते हैं आप लोग इसे। देखिए प्रोड्यूसर्स, ठीक है, और कार्निवोर्स एक एक दिख रहा है यहाँ पे, बीच में देखिए हर्बीवोर्स कितने सारे बढ़ गए। ये स्पिंडल से ये भी पाया जाता है, थोड़ा सा स्पेशल है, हम इसे बताएंगे, कोई कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है इसमें। देखिए अब हम वन बाई चलते हैं। ये अपने स्पिंडल हो गया। ये जनरलाइजेशन देखते हैं कि रियल में होता क्या है प्राइमेट्स। देखिए अपराइट केस में क्या होता है, देखिए बहुत सारा वेजिटेशन है, चाहे नंबर में ले लें चाहे बायोमास में ले लें, तो हमेशा ज़्यादा। उसके बाद जो इन पे फीड करने वाले हर्बीवोर्स हैं उनका नंबर इनके नंबर से कम होगा, अगर हम नंबर को कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद इन पे फीड करने वाले जो सेकेंडरी कार्निवोर्स होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स या कार्निवोर्स, वो उनका नंबर इससे कम होगा, और जो टॉप कार्निवोर्स होगा उसका नंबर इनसे कम होगा। तो इस तरीके से अगर हम इसमें आपको नंबर के अकॉर्डिंग इसे करें, किसी भी सिस्टम का ये कहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए फॉरेस्ट के इकोसिस्टम में हम नंबर को कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे ये कैसा है, ये अपराइट। सबसे जो मेन जो चीफ साइज वो सॉरी शेप निकल के आता है किसी पिरामिड का, वो अपराइट होता है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए ये भी आपको ये इन्वर्टेड आपको दिखा दिया यहाँ पे। देखिए एक सिंगल प्लांट, फिर इस पर फीड करने वाले हर्बीवोर्स, उनका नंबर इससे ज़्यादा, फिर इस पर फीड करने वाले पैरासाइट उनसे ज़्यादा, और उसके बाद हापर पैरासाइट उनसे ज़्यादा हो गए, ठीक है। अब आगे देखिए, अभी कोई भी सब कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग टॉपिक तो रहता है, अगर समझ लेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए इसमें देखिए सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्सरी कंज्यूमर। ये इन्वर्टेड शेप है, ये क्योंकि इसके अपोजिट है। इस वाले ये शेप मेन है, इसे अपराइट पिरामिड बोलते हैं, इसके अपोजिट बना हुआ है, तो ये कैसी है, इन्वर्टेड, ठीक है। अब इसे देखें, ये अपराइट है किसी चीज़ का। पिरामिड ऑफ बायोमास शोइंग इज शार्प डिक्रीज इन हाई ट्रैफिक लेवल। देखिए प्रोड्यूसर्स का नंबर ज़्यादा था, प्राइमरी कंज्यूमर का उनसे कम हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर्स का उनसे कम, टर्सरी कंज्यूमर का उनसे कम हो गया। देखिए 8, 0, 9, 37, 11 एंड 15, ठीक है। 1.5 कह रहा है ये, मतलब है 15 कह रहा है, ये कम आ रहा है इसमें, जो भी है एक कम नंबर होगी, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब हम इसमें देखते हैं प्राइमेट्स के टाइप कितने होते हैं। प्राइमेट जो होते हैं नॉर्मली 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप हैं भाई, जो इक्वल पूरा मेटाबॉलिज्म बनाते हैं, एनर्जी, नंबर और उनका बायोमास, ठीक है। अब इसे एक बार फिर से इसका देख लें। पिरामिड ऑफ नंबर्स में 2 कंडीशंस और पिरामिड ऑफ बायोमास में 2 कंडीशन। बहुत वेरी सिंपल टॉपिक। और पिरामिड ऑफ एनर्जी में किसी भी इकोसिस्टम में, पूरे नेचर के किसी भी इकोसिस्टम में हम एनर्जी की अगर हम कंसिडरेशन देंगे तो ऑलवेज एनर्जी का पिरामिड जो होता है वो अपराइट होगा, क्योंकि एनर्जी का एक रूल है, रेंडेमान रूल से बोलते हैं 1942, उसके अकॉर्डिंग है कि हर ट्रॉपिक लेवल से 10% एनर्जी ही ऊपर जा पाती है, 90% लेवल वही ट्रॉपिक लेवल जो है कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग हो रही है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे होगी, प्रोड्यूसर्स के पास होगी। उसके बाद कंज्यूमर, फर्स्ट ऑर्डर जो कंज्यूमर जिन्हें हर्बीवोर बोलते हैं, उनके पास प्रोड्यूसर्स कंपेयर में कम होगी, और हर्बीवोर में फीड करने वाले जो सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर्स हैं उनके पास उससे कम होगी, और उसके बाद जो ऊपर वाले आ रहे हैं टर्सरी कंज्यूमर, उनके पास सेकेंडरी कंज्यूमर के कंपेयर में कम एनर्जी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कोई चांस नहीं है किसी तरीके का पिरामिड, ओनली वन इज अपराइट, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर हमने डिटेल दिया कि पिरामिड ऑफ नंबर में अगर हम बात करें तो देखिए पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में बहुत ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। अपराइट और इन्वर्टेड मैंने तो बताया, 2 से बहुत कॉमन है इसमें। और पिरामिड ऑफ बायोमास में भी अपराइट और इन्वर्टेड, ठीक है। और पिरामिड ऑफ एनर्जी में ओनली ऑलवेज अपराइट फॉर एनी टाइप ऑफ इकोसिस्टम। अब हम इसमें देखते हैं थोड़ा सा
कि पिरामिड ऑफ, सबसे पहले हमने नंबर को कंसीडर करा है, तो नंबर का पिरामिड अपराइट कहाँ पे है, इन्वर्टेड कहाँ पे है, ठीक है। तो अपराइट पिरामिड में अगर हम नंबर को कंसीडर करते हैं, या अगर हम नंबर का पिरामिड लोकेशन कोई भी हो, हम सबसे पहले आपको बात बता रहे हैं, उसे आप ध्यान रखें कि किसी भी से आपको लोकेशन दी जाए कि इस स्ट्रक्चर में बताइए पिरामिड ऑफ नंबर क्या होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जो क्लोरोफिल कंटेनिंग बॉडीज हैं जैसे कि प्लांट्स या फाइटोप्लैंक्टन्स या एल्गीज, आप उन्हें लेंगे। जब डायग्राम बनाएंगे पेपर पर, सबसे पहले हम उनका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, जो भी बॉडी है। तो आपका डायग्राम, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं हो सकता। हमने इस लेक्चर के लास्ट में एक ट्रिक लिखा, आप उसे पहले देखिए, जिससे आपको कोई भी चीज़ कंफ्यूज नहीं होगी। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए, ऑलवेज रिमेंबर दैट क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म इन एनी केस शुड बी लोकेटेड इन स्टार्टिंग। जैसे हम आपको दी जाए कि ट्री इकोसिस्टम में नंबर का पिरामिड कैसा होगा, ठीक है, ट्री मतलब एक ट्री, लार्ज ट्री है, उसमें नंबर का पिरामिड कैसा होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ट्री का डायग्राम बनाएंगे। ये ट्री का डायग्राम बना दिया, इस पे नंबर का डायग्राम, इस ट्री पे बहुत सारे जो बर्ड्स होंगे, चिड़ियाँ छोटी छोटी, वो इस पे रहेंगी, ठीक है। इसका मतलब ट्री एक हो गया, चिड़ियाँ हो सकता है 5 चिड़ियाँ इस पर घोंसला बना के रह रही हैं। अब इनकी बॉडी पे क्या होगा, बहुत सारे पैरासाइट्स रहेंगे, तो उनका नंबर, एक चिड़िया की बॉडी पे सपोज कर लो 10 पैरासाइट रह रहे हैं, तो इस तरीके से कितने पैरासाइट रहेंगे, 50 पैरासाइट रहेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, एक था, फिर 5 हो गए और फिर 50 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे से कैसे बनेगा, 1 से 5 इस तरीके से, और ये 50, एक वाला यह हो गया, 5 वाला ये हो गया, 50 वाला ये हो गया। अब ये शेप कैसी है, देखिए, ये इन्वर्टेड है, तो बिल्कुल आप चेक कर ले जाके कि ट्री इकोसिस्टम में नंबर ऑफ पिरामिड जो होता है वो ऑलवेज इन्वर्टेड होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप किसी का भी डायग्राम बना कर देख सकते हैं, आप कभी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। आप दूसरा कोई देख लें, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप पॉन्ड इकोसिस्टम में आप देख लें पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होगा। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में देखिए, सबसे पहले हम डायग्राम किसका बनाएंगे, हम क्लोरोफिल कंटेनिंग जो सिस्टम है उसका बनाएंगे। ये पॉन्ड होता है, ठीक है, पॉन्ड के जो ऊपर ये वाला एरिया होता है, यहाँ पे वेजिटेशंस होती है, ठीक है। ये हमने कुछ प्लांट बना दिए, तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, प्लांट बनाएंगे ये। उसके बाद इन पे फीड करने वाले जो स्मॉल फिश होती हैं वो इनसे ज़्यादा होती हैं, ऑलवेज ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उनका नंबर इस तरीके से आएगा। और उन पे फीड करने वाली जो लार्ज फिश होंगी तो उनका नंबर उनसे कम होगा, ठीक है। पर हम अगर, चूँकि हम यहाँ बायोमास की बात बना रहे हैं, तो छोटी फिशेस का जो वेट है वो कम होगा। लार्ज फिश अगर चाहे एक है तो उसका वेट उन 10 छोटी फिशों से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बायोमास का पिरामिड जब हम बना रहे हैं तो उसका बायोमास के अकॉर्डिंग तो उसका वेट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जो स्मॉल प्लांट्स प्लैंक्टॉन्स हैं उनका वेट कम, उन पे स्मॉल फीड करने वाली जो फिशेस हैं उनका वेट उनसे ज़्यादा है, उनके ऊपर जो फीड करने वाली लार्ज फिश है उनका वेट उनसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये कैसा पिरामिड बनेगा, ये इन्वर्टेड बन जाएगा, ठीक है। अब इसी पॉइंट को हम अगर कंसिडर करते हैं कि इस पॉन्ड इकोसिस्टम में आप नंबर ऑफ बायोमास क्या कहते हैं उसे, नंबर का पिरामिड बनाइए, ठीक है। तो नंबर जब आप पिरामिड बनाएंगे तो आप उसमें देखेंगे कि जो प्लैंक्टॉन्स हैं उनके ऊपर जो फीड करने वाली फिशेस हैं वो उनसे ज़्यादा होंगी, और उनसे जो फीड करने वाली जो फिशेस हैं वो उनसे ज़्यादा होंगी। तो इस तरीके जो आपको नंबर का बनाएंगे तो वो कैसा आएगा, ऑलवेज अपराइट आएगा। ये ध्यान रखना है। आप सबसे पहले आपका ये एग्जाम्पल होना चाहिए कि किसी भी बॉडी में हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम वहाँ पे जो क्लोरोफिल कंटेनिंग बॉडीज़ हैं उनका डायग्राम बनाएंगे। जैसे हम ग्रास लैंड में ले लेते हैं, ग्रास लैंड में या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ले लें। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बहुत सारे इकोसिस्टम आ जाएंगे, जैसे कि आपका क्रॉप लैंड आ सकता है, ग्रास लैंड आ सकता है, ठीक है। तो ग्रास लैंड में देखिए हम नंबर का पिरामिड बनाते हैं। तो ग्रास लैंड आपका ये फील्ड है, ठीक है, इसमें आपने कोई क्रॉप लगा रखी है, इन पे फीड करने वाले नंबर के लिए बना रहे हैं। पहले तो ध्यान रखिए हम किसके लिए बना रहे हैं, नंबर के लिए, ठीक है। इन पे जो फीड करने वाले फ्रॉग्स हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स हैं, उनका नंबर ऑलवेज जो क्रॉप्स लगी उस फील्ड में उसके नंबर से कम होगा। अब इन इंसेक्ट पे या फ्रॉग फीड करने वाले जो हैं लाइक स्नैक वगैरह जो मेंढक को खा जाएंगे उनका नंबर इनसे कम होगा, और स्नैक को खाने वाले जो हॉक वगैरह हैं उनका नंबर इनसे कम होगा। तो जब हम नंबर का पिरामिड बनाएंगे तो आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरीके का पिरामिड निकल के सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ पे होगी, पहले पे, दूसरे पे उससे कम, तीसरे पे उससे कम। तो पिरामिड का नंबर कैसा हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ पिरामिड जो होगा एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ऑलवेज अपराइट होगा, ठीक है। तो अब हम टॉपिक पे चलते हैं, तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखें टॉपिक को, देखिए आप लोग, सबसे पहले हम पहला देखेंगे पिरामिड ऑफ नंबर को, ठीक है। अब कंफ्यूजन नहीं होगा, आप देखें सबसे पहले। अब इसकी जो थ्योरी थोड़ी देख लें कि इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया ऑफ वेरियस ट्रॉपिक लेवल पे, ठीक है। जो नंबर ऑफ पिरामिड क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया, कि एक यूनिट एरिया में कितने लोग, मतलब कितने ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, ये बात रिप्रेजेंट करता है पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है। इसके बाद ये रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट टॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन। फूड चेन का मतलब उन पर प्रेजेंट जो लोग रह रहे हैं, जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, उनके बीच एक न्यूमेरिकल रिलेशन की इस टॉपिक लेवल पे 10 लोग हैं, इसके ऊपर टॉपिक लेवल आ रहा है इसमें 8 लोग हैं, उसके ऊपर जो आ रहा है उसमें 7 लोग हैं, इस तरीके के लिए, ठीक है। अब कह रहा है इसके बाद जो प्रोड्यूसर्स फॉर्म द पिरामिड ऑफ
पिरामिड का जो बेस बनाते हैं, और जो टॉप कार्निवोर्स हैं वो उसका क्या बनाते हैं, ठीक है, टॉप ऑफ पिरामिड बना देते हैं कार्निवोर्स। पिरामिड इज स्ट्रेट होता है एंड अपराइट विद नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए इन सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे नंबर डिक्रीज होती जाएगी फ्रॉम बेस टू एपेक्स, ठीक है। मैक्सिमम नंबर कहाँ पर पाई जाएगी कह रहे हैं इंडिविजुअल्स की, वो पाई जाएगी प्रोड्यूसर्स के मतलब बेस पे, विच सपोर्ट स्मॉल नंबर ऑफ हर्बीवोर्स, और हर्बीवोर सपोर्ट करेंगे कुछ कार्निवोर्स को, ठीक है। टॉप कार्निवोर्स वेरी ए फ्यू इन नंबर, टॉप कार्निवोर जो बिल्कुल 1 या 2 नंबर में होगा, ठीक है। इसके बाद देखें, हमने यहीं पे आपको एक चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। देखिए हमने क्या लिखा है इसमें, शेप ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर एट डिफरेंट इकोसिस्टम। केवल हम अब नंबर जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इसमें चल रहा है पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर को हम डिफरेंट इकोसिस्टम में देख रहे हैं और फूड चेन में देख रहे हैं किस किस तरीके की उसकी शेप होगी। यही क्वेश्चन एग्जाम में निकलता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जो जनरलाइजेशन क्या है कि पिरामिड ऑफ जो नंबर होता है फ्रिक्वेंटली कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। पहले तो ये ध्यान रखें, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आता है कि फ्रिक्वेंटली यूजली या जनरली जो नंबर होता है नंबर ऑफ पिरामिड वो बहुत सारे इकोसिस्टम में जो होता है, मेजॉरिटी ऑफ इकोसिस्टम में कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। एक यूनिवर्सल ट्रूथ आप समझ लें, फैक्चुअल क्वेश्चन बने। क्यों? क्योंकि जो बेस होता है वो स्मॉलर होगा देन 1 or more अपर लेवल से, ठीक है। व्हेन इंडिविजुअल्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनिज्म आर मच लार्जर देन एवरेज कंज्यूमर्स, जैसे कि टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में ऐसा होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अब एक जनरलाइजेशन की, ये तो जनरलाइजेशन था। अब ये देखिए 3 हमने आपको वो बताया कि पिरामिड ऑफ नंबर कहाँ पे इन्वर्टेड होगा, कहाँ पे अपराइट होगा और कहाँ पे स्पिंडल शेप्ड होगा। अब देखिए अगर हम ट्री इकोसिस्टम में चले जाएं, अभी हमने आपको बताया ट्री इकोसिस्टम में चले जाएं तो कैसा होगा, इन्वर्टेड। सबसे पहले हमने इसलिए इन्वर्टेड को लिया जबकि बोलने में कौन सा आता है, अपराइट आता है। मगर हम चूंकि नंबर ऑफ पिरामिड के लिए बात कर रहे हैं तो जनरलाइजेशन क्या है नंबर ऑफ पिरामिड के लिए कि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम में जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है वो इन्वर्टेड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नोटिसेबल पॉइंट है, आपसे नोट करके रखें कि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे नंबर ऑफ पिरामिड कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने इन्वर्टेड से शुरू करा है। देखिए ट्री इकोसिस्टम और पैरासिटिक फूड चेन में हम अगर नंबर ऑफ पिरामिड कंसीडर करेंगे तो देखिए एक ट्री इकोसिस्टम में 3 लिखा है, ट्री प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है, फूड टू सेवरल हर्बीवोर्स बर्ड, जो उसके ऊपर रहते हैं घोंसला वोसला बना के वैसे बैठते हैं, उसकी फ्रूट्स को खाते हैं, उस पर आने वाले फ्लावर को कुछ लोग खा जाते हैं, कुछ तो उसकी लीव्स को खा जाते हैं। तो बहुत सारे जो हैं हर्बीवोर उस पर डिपेंड होते हैं। अब ये जो हर्बीवोर्स हैं मतलब बर्ड्स हमने बोल दिया यहाँ पे, सपोर्ट स्टिल ए लार्जर पॉपुलेशन ऑफ पैरासाइट, स्टिल मतलब उनकी एक चिड़िया जो बैठी है या एक बर्ड्स बैठा है उसकी बॉडी पर हज़ारों की संख्या में, कम से कम 1000 नहीं 100 की संख्या में पैरासाइट होते हैं। तो आपने क्या देखा कि एक ट्री है, एक ट्री के ऊपर 10 बर्ड्स रह रहे हैं, मतलब चिड़ियाँ रह रही हैं। इन चिड़ियों के ऊपर हर एक चिड़िया की बॉडी के ऊपर 50 पैरासाइट रह रहे हैं। तो 10 के ऊपर कितने रहेंगे बताइए, ठीक है। इस तरीके से 500 लो या 5000 जो भी है। तो नंबर जो देख रहे हैं आप कंटिन्यूसली यहाँ कैसे बढ़ रही है, इस तरीके की पिरामिड आएगा, ठीक है, ठीक है। इस तरीके का पिरामिड आएगा कि देखिए सबसे कम एक ट्री था, उसके ऊपर 5 बर्ड रह रहे थे, इन बर्ड के ऊपर 50 या 500 पैरासाइट रह रहे। तो देखिए कैसा बना है, इन्वर्टेड बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से पैरासिटिक फूड चेन में, ठीक है, इस तरीके की कंडीशन मिलती है। अब हम दूसरा केस देख लेते हैं कि जो इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड नंबर ऑफ पिरामिड इन्वर्टेड कहाँ पे, सॉरी इन्वर्टेड तो हो गया, अपराइट कहाँ पे मिलेगा, देखिए ग्रास लैंड, क्रॉप एंड पॉन्ड इकोसिस्टम में आपको नंबर ऑफ पिरामिड अपराइट मिलेगा। देखिए कैसे करके मिलेगा। अब हम ग्रास लैंड इकोसिस्टम में देख लेते हैं। ग्रास लैंड का मतलब वो हमारा एक फील्ड, ठीक है, क्रॉप फील्ड, उसमें बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। इन प्लांट को फीड करने वाले अभी हमने पहले पिछले बताया भी है कि ग्रास हॉपर, फ्रॉक्स, ये लोग हैं। कितने होंगे, कम से कम आप एक आइजुअल, हम नॉर्मल सी बात है कि आप एक फील्ड में जो क्रॉप का नंबर होता है वो कभी इतना नहीं हो सकता कि उसमें पाए जाने वाले फ्रॉक्स या ग्रास हॉपर या इंसेक्ट के नंबर से कम हो, हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका मतलब ये जो नंबर होगा वो थोड़ा सा कम होगा। और फिर इन लोगों को, फ्रॉक को, इंसेक्ट को खाने वाले जो बड़े एनिमल्स हैं उनका नंबर इनसे कम होगा। और फिर स्नेक को खाने वाले जो वाघ वगैरह हैं या दूसरे जो एनिमल्स हैं उनका नंबर इनसे कम होगा। तो देखिए कैसे करके डायग्राम बन के आएगा, दिस टाइप। और ये कैसा है, ये अपराइट है, ठीक है। आप चाहे ग्रास लैंड का ले लें, चाहे क्रॉप का ले लें, चाहे पॉन्ड इकोसिस्टम का ले लें। पॉन्ड इकोसिस्टम आप देख लें, इस तरीके का पिरामिड बन के आएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जहाँ पर अपराइट होता है प्रोड्यूसर्स की नंबर हमेशा ज़्यादा होती है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कंज्यूमर के कंपेयर में। अच्छा, अब एक नया केस आया यहाँ पे कि स्पिंडल जो शेप पिरामिड का, अब उसे भी हमें एक्सप्लेन करना है। देखिए जो हमने आपको पहले बताया था स्पिंडल शेप, हम एक बार फिर से दिखा रहे हैं आपको कि स्पिंडल शेप में जो अभी 2 थे कि नीचे से बढ़ते कभी ऊपर तक बढ़ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा केस डिफरेंट है। अब आपका केस आएगा इस टाइप का, इसे देख लें एक बार, पहले दोबारा से देख लें, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए एक है,
फिर बढ़ेंगे, फिर डिक्रीज होंगे, फिर बिल्कुल डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखेंगे इसका टॉप कंज्यूमर का नंबर और प्रोड्यूसर्स का नंबर कितना सिमिलर शो कर रहा है। तो ये जो शेप बनेगी इस तरीके की, ये दिस शेप इट इज़ स्पिंडल शेप्ड। ठीक है, अब ये हम पिरामिड ऑफ नंबर को ही कंसीडर कर रहे हैं। पिरामिड ऑफ नंबर हमारा टॉपिक चल रहा है, हम उसकी तीसरी टाइप की जो शेप है उसे डिस्कस कर रहे हैं। आप उसे देखिए जी, देखिए वो ट्री इकोसिस्टम था या फॉरेस्ट इकोसिस्टम था। अब यहाँ पे एक लार्ज ट्री इकोसिस्टम है, इसे भूलना नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। एक लार्ज ट्री इकोसिस्टम है, मतलब बहुत बड़ा ट्री ले लिया हम, लेके हमने बड़ा सा ट्री बना लिया। ठीक है, ये ट्री हमें किसका नंबर पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ पिरामिड पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना है कि वो टॉपिक हमारा नंबर ऑफ पिरामिड है। ठीक है, अब इस ट्री के ऊपर क्या करें, लार्ज नंबर ऑफ हार्बीवोर बर्ड्स जो है फीड कर रहे हैं और वो फिर ईटन किए जाएंगे स्मॉल नंबर ऑफ ईगल के थ्रू। देखिए स्मॉल नंबर ऑफ ईगल या फिर फॉल्कॉन। तो फिर वही केस हुआ कि ट्री का नंबर कितना था, 1, और उसके ऊपर बहुत सारे बर्ड्स जो थे फीड कर रहे, बढ़ गया। ठीक है, और फिर वो नंबर स्मॉल नंबर के थ्रू वो खा जाए, उन्हें खा ले रहे हैं स्मॉल नंबर। तो क्या कंडीशन बनी, देखिए इस तरीके से, एक हो गया, बीच में हर्बीवोर्स बहुत ज़्यादा हो गए, बाद में ये सब हर्बीवोर्स हैं, उसके बाद इन्हें फॉल्कॉन खा ले रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, स्पिंडल शेप बन गया। तो आपसे कहे कि लार्ज ट्री इकोसिस्टम में नंबर ऑफ पिरामिड कैसा होगा, तो योर आंसर विल बी स्पिंडल शेप्ड। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैंने बताया हमेशा जब आप कॉपी पे अपनी स्केच करेंगे या कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप जब आइडिया करेंगे तो सबसे पहले आप क्लोरोफिल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन्हें रखेंगे सबसे पहले, चाहे ऊपर से बनाए चाहे नीचे से, आपका कोई भी कॉन्सेप्ट हो आप सबसे पहले उसका डायग्राम बनाएंगे, फिर देखेंगे क्या कंडीशन बनी, तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, आप नेक्स्ट देखें। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर देखो कह रहा है, पिरामिड्स ऑफ नंबर आर मोस्ट ऑफन अपराइट बट कैन ऑलमोस्ट एनी शेप। इसमें जो पिरामिड ऑफ नंबर क्या कह रहा है कि जो अपराइट होता है मोस्ट ऑफन बट एनी शेप, कोई भी शेप हो सकती है, जैसे कि इन्वर्टेड भी हो सकता है। आप देखिए इसमें हमने आपको दिखा रहा है, देखिए इसके थ्रू भी देख लीजिए, गलत नहीं होना चाहिए, पिरामिड ऑफ नंबर है ये। ठीक है, डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम हम इसे कंसीडर कर रहे हैं। देखिए अपने हमने यहाँ पर तीनों दिखा दिए। देखिए जिस अपराइट हो गया, ये वाला कहीं दूसरी जगह पर अपराइट हो गया, ये इन्वर्टेड हो गया, इसे देखें, और ये इस बंडल शिफ्ट हो गया, है ना। तो इन्हें क्या कहा, दो जगह पे कि यूजुअली जो होता है अपराइट होता है बट अदर शिप का भी हो सकता है। तो सबसे मेन अदर शिप कौन सी है, इन्वर्टेड है, और उसके बाद स्पिंडल है। अब इसको देख लो आप लोग कहाँ कहाँ पे है। देखिए पहले ए में जो है ग्रास लैंड इकोसिस्टम है, जहाँ पे देखिए ग्रास है, उन्हें फीड करने वाले एनिमल्स हर्बीवोर जो है ग्रास से कम है, और इसके ऊपर फीड करने वाले जो एनिमल्स हैं वो इन वाले एनिमल से कम है, और इसके बाद बिल्कुल सिंगल। तो ये कैसा हो गया अपराइट, सेम कंडीशन अपराइट कंडीशन। फिर देखिए इन पॉन्ड इकोसिस्टम में, देखिए पॉन्ड इकोसिस्टम में ये जो है फाइटोप्लैंक्टन बहुत ज़्यादा है, इनके ऊपर जू प्लैंक्टन उनसे कम, फिर उनके ऊपर जो स्मॉल फिश उनसे कम, फिर लार्ज फिश उनसे कम। ठीक है, ये भी केस सेम हो गया। अच्छा, अब हम स्पिंडल का देखना चाह रहे हैं। स्पिंडल देखिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम, एक फॉरेस्ट ट्री, उसके ऊपर देखिए फीड, एलिफेंट उससे फीड लेता है, बहुत सारे एनिमल उससे दूसरे भी फीड लेते हैं, कुछ इसके ऊपर रहते हैं, मतलब सब डिपेंडेंसी है टोटल, मतलब कितने लोग इससे कंसर्नड है, नंबर की बात कर रहे हैं हम, चाहे वो रहते हों या खाते हों, हैं तो उनकी नंबर जो उससे जुड़े हुए हैं वो सब सिस्टम में ही आएंगे। उसके बाद इनके ऊपर जो फीड करते हैं इन एनिमल को जो खाते हैं। ठीक है, देखिए स्नेक ने क्या खाएगा, वो इन छोटे छोटे एनिमल को खा लेगा, इन्हें हाथी को तो नहीं खा पाएगा मगर इन छोटे एनिमल खाएगा। फिर इन्हें जो होता है इन वाले एनिमल्स को कौन खा लेगा, लायन खा लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए शुरू में नंबर बढ़ी थी प्रोड्यूसर्स के बाद, और एकदम फिर नंबर डिक्रीज हो गई जाके, तो ये स्पिंडल शेप आती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इन्वर्टेड कहाँ पे होता है। इन्वर्टेड देखिए, ठीक है, पैरासिटिक इकोसिस्टम में जाइए। पैरासिटिक इकोसिस्टम की बात करें तो कैसे करके हम बात करेंगे, देखिए एक ट्री है, ठीक है, जिसके ऊपर बहुत सारे जो चिड़िया उड़ियाँ सब क्या हैं, ये पैरासाइट ही तो हैं, इस पर रहती हैं, अपना फीकल मैटर निकालती हैं, गंदगी फैलाती हैं, बहुत सारी बीमारियां भी क्रिएट कर देती हैं। किसी के ऊपर रहना तो अगर आपके पास कोई बीमारी है तो आप उसे भी कर देंगे। तो ऐसी प्लांट है कि इसके ऊपर बहुत बड़ा ट्री है, मतलब ठीक है ज़्यादा बड़ा नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है, ट्री टाइप का है, इसके ऊपर ये रह रही हैं बर्ड्स वगैरह, इनके ऊपर ये सारे बहुत सारे स्मॉल जो इनकी बॉडी में पैरासाइट रह रहे हैं, और इनकी बॉडी में बहुत सारे इनसे भी स्मॉल हाइपर पैरासाइट लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में नंबर देखिए कैसी है, हमेशा बढ़ती चली जा रही है, नीचे कम ऊपर सबसे ज़्यादा होगी टॉप पे। ठीक है, तो कैसा शेप निकल के आया, इन्वर्टेड। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा ये पूरा सिस्टम। अब देखते हैं हम दूसरा पिरामिड ऑफ बायोमास। सबसे पहले बायोमास समझिए, बायोमास है क्या। बायोमास एक पर्टिकुलर एरिया में जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनका मास। ठीक है, एक एरिया पार्टिकुलर, ऐसा नहीं कि आप जनरलाइजेशन नहीं कर सकते, एक स्पेसिफिक और एक लिमिटेड एरिया की बात कर रहा है जिसका कैलकुलेशन है, जिसमें कि एक पार्टिकुलर एरिया में जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट हैं उनके मास को बायोमास कहा जाता है। और बायोमास को कैलकुलेट करने की मेथड हमने क्या बताई थी, बम कैलोरीमीटर के थ्रू करते हैं, और इन्हें रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या बताया था, इनसे ऊपर जो कैटेगरी थी कि स्टैंडिंग ग्राफ होती है, ठीक है, उसे स्टैंडिंग ग्राफ उसे मेजर करते हैं बायोमास में। ठीक है, अब इसे देखिए
पिरामिड को, बायोमास के पिरामिड को करा, इट टेंड टू इन्वर्टेड, ये भी इन्वर्टेड होना चाहता है मोस्टली जगह इन्वर्टेड व्हेन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स आर मच स्मॉलर देन एवरेज कंज्यूमर्स। ठीक है, जब इन्वर्टेड कब होगा, जब प्रोड्यूसर्स का नंबर कम होगा। ठीक है, एज एन एक्वाटिक कम्युनिटीज डोमिनेटेड बाय प्लेंटोनिक एल्गी। देखिए अभी से बताता हूँ पूरा आपको। अच्छा, दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि ये जो बायोमास होता है ना, ये कन्वे करता है मच इन्फॉर्मेशन। किसी इकोसिस्टम में जो ट्रॉफिक लेवल है उनके बारे में जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, तीन तरीके हैं इन्फॉर्मेशन के, नंबर के थ्रू, बायोमास के थ्रू एंड एनर्जी के थ्रू। ठीक है, तो ना तो पहले वाला ना दूसरा वाला, थर्ड वाला सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन होती है। अभी पहले देखिए कॉन्सेप्ट बाद में चेंज होगी। अभी जो इन्फॉर्मेशन होती है किसके कंपेयर में, हम नंबर से केवल कंपेयर कर रहे हैं, नंबर के कंपेयर में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी बायोमास से। फिर जब हम एनर्जी की बात करेंगे ना, तो एनर्जी बायोमास से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये कि इन तीनों फैक्टर जो है, नंबर, बायोमास और एनर्जी, सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी वो हमें एनर्जी से मिलेगी। मतलब जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है, इट इज़ मोस्ट पिक्यूलियर एंड मोस्ट इन्फॉर्मेटिव टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। दैट मतलब मोस्ट ऑफ द जो थिंग्स है, मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बारे में, मतलब मोस्ट ऑफ द ओवरऑल इन्फॉर्मेशन जो बताता है वो पिरामिड ऑफ बायोमास नहीं बल्कि पिरामिड ऑफ एनर्जी बताएगा। बट एज कम्पेयर टू नंबर, बायोमास इज मोर इन्फॉर्मेटिव। अब बायोमास के कंपेयर में फिर अगर हम एनर्जी से करें तो एनर्जी इज मोर इन्फॉर्मेटिव देन बायोमास। तो अगर ट्रेंड कराए जाए, सबसे ज़्यादा कम इन्फॉर्मेशन मिलती है नंबर से, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो बायोमास से मिलती है, सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है आपकी एनर्जी के पिरामिड से। ठीक है, तो अब यहाँ पे ने कहा कि दीज कंपेयर मच इन्फॉर्मेशन सिंस दीज कंसिडर टोटल मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोमास एट इज टॉपिक लेवल, द अमाउंट ऑफ न्यू बायोमास इन ए सिंगल ग्रोइंग सीजन इज कॉल्ड यील्ड। अब यील्ड को ने थोड़ा डिफाइन करा कि एक सिंगल सीजन का जो बायोमास होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यील्ड। एक चीज़ और डिफाइन हो गई आपकी, बायोमास यील्ड का क्या रिलेशन होता है। तो आप बता सकते हैं कि एक सिंगल सीजन में जो बायोमास बनता है दैट्स नोन एज यील्ड। ठीक है, बायोमास शुड भी, जो कैलकुलेशन होती है वो सबसे अच्छी कैलकुलेशन होती है फ्रेश मास और ड्राई मास दोनों में करा सकते हैं, मगर जो मोस्ट एक्यूरेट मानी जाती है वो ड्राई मास की मानी जाती है। आप इसे ध्यान रखना है। ठीक है, और किस में नापी जाती है, जो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में, और बायोमास में भी फाउंड बाई ड्राइंग, और उसे बेंग कर लो और मल्टीप्लाई कर दो एक एवरेज इंडिविजुअल के मास के साथ, तो आपका बायोमास निकल आता है। अच्छा, बायोमास के कुछ और फीचर भी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बायोमास इज हाई इन ऑर्गेनिज्म, जिनका लाइफ स्पैन ज़्यादा लंबा होता है, जो ज़्यादा ड्यूरेशन वाले होते हैं उनका बायोमास हमेशा ज़्यादा होता है। उसके बाद प्राइमरी जो कंज्यूमर्स होते हैं उनका बायोमास जो होता है ज़्यादा होता है दूसरों से, जैसे सेकेंडरी और टर्सरी के कंपेयर में। इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बायोमास ऑफ फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं उनका प्लैंक्टन हमेशा जूप्लैंक्टन। ये कॉन्सेप्ट है, जब आप पॉन्ड इकोसिस्टम में पढ़ेंगे और बायोमास का जो पिरामिड बनाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास किसी पॉन्ड इकोसिस्टम में हमेशा जूप्लैंक्टन के कंपेयर में ज़्यादा होता है। तो आपको कॉन्सेप्ट जो है, आप डायग्राम बनाएंगे जब ग्राफ, तो आपको बहुत आसानी से आंसर देने में आसानी होगी, क्योंकि जूप्लैंक्टन का जो वेट होता है वो फाइटोप्लैंक्टन के कंपेयर में हमेशा कम होता है। ठीक है, तो बायोमास का पिरामिड आप क्लियर कर सकते हो। उसके बाद कह रहा बायोमास जो होता है किसी ट्रॉफिक लेवल पे कितना बायोमास होना चाहिए, दो बात पर डिपेंड करता है। किस पे, एक तो लॉन्जिविटी ऑफ द नंबर की, जो नंबर है वो कितने ज़्यादा हैं। ठीक है, दूसरा करता है कि जो एनिमल्स वहाँ प्रेजेंट हैं, जो ऑर्गेनिज्म वहाँ प्रेजेंट है, उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कितना है, कम है या ज़्यादा। इन बात पर डिपेंड करता है कि बायोमास, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन पावर ज़्यादा है तो बहुत तेज़ी के साथ वो रिप्रोड्यूस करके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बना दें, जिससे उनका जब नंबर ज़्यादा होगी तो उसका उनका वेट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप दो बातों पर डिपेंड करेंगे, लॉन्जिविटी एंड एज वेल एज रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट ऑन दैट ट्रॉफिक लेवल। ओके, सो मैक्सिमम बायोमास अकर्स इन प्रोड्यूसर्स, इसीलिए ने कहा कि देखो इसलिए सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स का होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर चलते रहते हैं प्रोग्रेसिव डिक्रीज होती है इन लोअर टू हायर ट्रॉफिक लेवल। जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे बायोमास हमेशा डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले हम इनके जो शेप है वो हम देख लेते हैं। दो शेप हमें मिलते हैं यहाँ पे, देखिए हमने इन्वर्टेड स्पिंडल को एक ही में कर दिया, अपराइट एक में कर दिया, हम अलग की भी कर सकते हैं। देखिए अब हम किसी एक्वाटिक इकोसिस्टम में चले जाएं, पॉन्ड इकोसिस्टम में, तो हम पॉन्ड इकोसिस्टम में बायोमास का जब पिरामिड बनाएंगे तो हमें कैसा मिलेगा, वो इन्वर्टेड मिलेगा। आप इसे क्लियर कर लो। देखो एक पॉन्ड बना लेते हैं, ये पॉन्ड हो गया, पॉन्ड में ये हो गए इनके फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, हम ऊपर बता देंगे जूप्लैंक्टन से हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसके बाद कौन आएंगे, जूप्लैंक्टन्स आएंगे। वो किससे हमने बताया कि जूप्लैंक्टन का हमेशा कम होता है। तो क्लियर होगी कॉन्सेप्ट बस कि ऊपर फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास ज़्यादा है, जूप्लैंक्टन का उनसे कम है, उनके ऊपर जो स्मॉल फिश है वो उनका इनसे कम होगा, और उसके बाद इनका कम होगा। तो कैसा बनेगा, स्पिंडल से बन गया। देखिए स्पिंडल बन गया बायोमास का। ठीक है, इसी को हम नंबर में कंसिडर करेंगे तो ध्यान रखना ये अपराइट आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर बायोमास का पिरामिड पढ़ा रहे हैं, यहाँ बायोमास का जब पिरामिड पढ़ाएंगे तो फाइटोप्लैंक्टन का वेट ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद हम अब देखिए हम बिल्कुल सिंपल सा आंसर फिर से दे रहे हैं। अपराइट पिरामिड हमें कंसीडर करना है तो हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में चले जाएं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में चले जाएं, तो हम उसका आपको निकाल सकते हैं। देखिए डायग्राम में नीचे आपको दिया हुआ है। देखिए टेरेस्ट्रियल में चलेगा मतलब ग्रास के ऊपर रैबिट एंड माइस फीड करेंगे, उनके ऊपर स्नैक फीड करेगा, स्नैक को बर्ड्स फीड कर लेंगे, जो बड़ी फीड्स हों जैसे ठीक है, वो स्नैक को खा जाती हैं या ब्लिजार्ड को खा जाती हैं। तो इस तरीके से अगर उसमें गए तो अपराइट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम में चलेंगे, देखिए फाइटोप्लैंक्टन सबसे नीचे होगा। ठीक है, इनका बायोमास
कम इनके ऊपर आने वाले जूप्लैंक्टन्स उनका बायोमास उनसे ज़्यादा है, और जो फिश है उनका उनसे ज़्यादा है, और लार्ज फिश उनसे ज़्यादा है। अगर हम इसे उसके अकॉर्डिंग लेंगे, नंबर के अकॉर्डिंग, तो नंबर के अकॉर्डिंग फाइटोप्लैंक्टन का नंबर, जूप्लैंक्टन्स का नंबर, फिर स्मॉल फिश का नंबर, फिर लार्ज फिश का, ठीक है। तो इसका एकदम उल्टा हो जाएगा, ऐसे करके डायग्राम बनेगा। देखिए नंबर में करेंगे, क्योंकि हम बायोमास में कर रहे हैं तो फाइटोप्लैंक्टन्स कुछ ही प्लांट होते हैं सरफेस पर, उसके बाद उन्हें खाने वाले जूप्लैंक्टन्स होते हैं, उन जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, उसके लिए उनका वेट ज़्यादा होगा। इसके बाद स्मॉल फिश होती हैं, वो कम होगी नंबर मगर उनका वेट हमेशा ज़्यादा होता है। फिर लार्ज फिश एक ही दो होगी मगर उसका वेट ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से आपका इन्वर्टेड बन गया, ठीक है। अब पिरामिड ऑफ एनर्जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं हमें। देखिए हमने बताया जनरलाइजेशन है इसके बारे में कि किसी भी इकोसिस्टम में चले जाए नेचर के, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट। अपराइट आपको बता दिया कौन सा शेप होता है, इस तरीके का शेप अपराइट। जो पिरामिड होता है, जो मिस्र के पिरामिड है वैसे तो हैं, तो ये अपराइट बोला गया है, ट्रायंगल जो बनता है, ठीक है। तो फोर्थ चैन रिप्रेजेंट फ्लो ऑफ मैटर एंड एनर्जी। अब फोर्थ चैन में दो चीज़ें होती हैं, एक एनर्जी का फ्लो भी दिखता है और एक मैटर भी होता है और एनर्जी भी होती है। इस तरीके से क्या होना चाहिए, दो पिरामिड बनना चाहिए, पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। नीड टू क्वान्टिफाई ईच फ्लो, मगर ऐसा नहीं, हम एक ही उसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए पिरामिड ऑफ एनर्जी, सो मच एनर्जी फ्लो इनटू ईच ट्रॉपिक लेवल इन ए गिवन टाइम। एक बात याद रखना कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसे कंसिडर करा जाता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी सोज मच एनर्जी फ्लो इनटू ईच ट्रॉपिक लेवल इन ए गिवन टाइम। यहाँ पर सिंपल सा डिस्कशन का पॉइंट इसलिए नहीं बनता है कि अपराइट क्यों है, क्योंकि लिंडनमान प्रिंसिपल ये बोलता है कि हर ईच ट्रॉपिक लेवल पे केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है, 90% जो एनर्जी होती है वो वही ट्रॉपिक लेवल जिसने बनाई है या उससे ऊपर वाले लिए तो वो खुद यूज कर लेगा, अपने जो उसे मिली है उसका 10% ऊपर ले जाएगा वो, ठीक है। इसलिए का मतलब है कि एनर्जी का जो लेवल है स्तर जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। जब कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है तो फिर क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्यों डिक्रीज हो रहा है, तो हमेशा जो पिरामिड होगा वो अपराइट होगा, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा हम थ्योरी पढ़ लें। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ठीक है, ऑलवेज अपराइट, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड। ऑलवेज वेरी सैलो, मतलब यहाँ पर डिक्रीज के लिए कह रहा है कि हमेशा कम होती जाती है। सिंस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज इनएफिशिएंट, इतना कम होता चला जाता है, ठीक है, एफिशिएंट नहीं होता, कम होता चला जाता है। और जो मिसिंग एनर्जी होती है 90% वो कहाँ जाती है, वो जो उस ट्रॉपिक के लोग हैं वो उन्हें हीट की फॉर्म में इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं, मतलब लॉस्ट कर देते हैं। दिस टाइप ऑफ पिरामिड शोज एनर्जी एक्यूमुलेशन पैटर्न एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। सच पिरामिड ऑफ ऑल इकोसिस्टम इज अपराइट, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इज करेक्टराइज मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होंगे पहले ट्रॉपिक लेवल पे उनके पास मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दे हैव, ओके। एंड ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल जो जाएगा ऊपर हल्के हल्के, उनकी जो कार्निवोर्स तक उनकी जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली घटती चली जाएगी, ठीक है। और एक ऐसा लेवल आएगा कि पर स्क्वायर मीटर में हम इसे काउंट करते हैं, ध्यान रखने, पर स्क्वायर मीटर पर ईयर में काउंट करा जाता है। वो डिक्रीज बाई अप्रॉक्सीमेटली 110 वाला वही कॉन्सेप्ट आ गया, लिंडनमान प्रिंसिपल। दस there is noted a gradual decrease in the energy content at successive tropic level from producer to consumer. The amount of energy in plant is measured by बम कैलोरीमीटर। ये ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन आता है बहुत सारा। देखिए इसे फिर हमने उसके थ्रू दिखा दिया कि देखिए जितनी एनर्जी है 100% है, इसका 10% गई तो 10% ऊपर गई, 10% का 10%, 1% का 10%, 0.1% का 10%, 0.01%, ठीक है। और यहाँ पर देखो बात क्या दिखा रहा है कि अगर कोई भी लेवल का मर जाता है तो उसे डिकम्पोजर उसकी बॉडी को डिक्रीज आके डिकम्पोज कर देंगे। देखो अगर प्राइमरी कंज्यूमर से मर गए तब भी एनर्जी किनके पास गई, डिकम्पोजर से। प्राइमरी प्रोड्यूसर मर गए तब भी, प्राइमरी कंज्यूमर मर जाते हैं तब भी डिकम्पोजर उनकी बॉडी को डिग्रेड करेगा। सेकेंडरी कंज्यूमर भी, टर्सरी कंज्यूमर कोई भी मर जाता है। ऐसा नहीं कि इनकी पोजीशन यहाँ पे नहीं, इनकी पोजीशन तो यहाँ से भी शुरू हो सकती है, डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये हर बंदा जो प्राइमरी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, सेकेंडरी, ये सब अपनी एनर्जी को लॉस्ट भी करेंगे एनवायरमेंट एज ए फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। अब एनर्जी प्राइमरी प्रोड्यूसर के बाद कहाँ से आ रही है, सन के पास से आ रही है, ये डायग्राम में दिखाया गया। अच्छा, डिकम्पोजर भी एक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो वो जब मरते हैं तो उनकी बॉडी से जो मिनरल्स होते हैं वो फिर से प्लांट की रूट्स के थ्रू आ जाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस में काम आ जाते हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आ जाते हैं। तो इसका मतलब इनकी डेथ के बाद ये रिसाइकलिंग हो जाती है, न्यूट्रिएंट फिर से प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब जो ग्रीन वेजिटेशन होती है वो टेकअप कर लेती है फ्रॉम दी सॉइल, ठीक है। देखिए इन्होंने एनर्जी का दिखाया है कि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, डिक्रीजिंग पॉपुलेशन साइज, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ अवेलेबल एनर्जी, नीचे जैसे आएंगे तो एनर्जी का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। ये बहुत अच्छा डायग्राम आपको शो कर रहा है। इसके बाद अब हम ये बता रहे हैं कि तीनों टाइप के जो पिरामिड्स हैं उसमें से मोस्ट इन्फॉर्मेटिव टाइप का पिरामिड्स का हमने क्या कहा था कि जो पिरामिड्स हैं वो कोई मकसद है, उनका मकसद उनका एम ये है कि वो इकोसिस्टम के जो पूरा मेटाबॉलिज्म है उसे बताते हैं। और बताने के तीन तरीके हैं, नंबर के थ्रू, बायोमास के थ्रू एंड एनर्जी के थ्रू। अब इन तीन में से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कौन है, कि बहुत ज़्यादा कौन बताता है इनके बारे में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होता है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा
ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेटिव है, पिरामिड ऑफ बायोमास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, पिरामिड ऑफ नंबर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकलता है कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। अब उसे थोड़ा सा हम थ्योरी पढ़ के देख लेते हैं क्यों इन्फॉर्मेटिव है। देखिए हमने आंसर आपको दे दिया, पिरामिड ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अब वाई है, देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है कि नंबर जो होता है वो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत छोटे छोटे जूप प्लैंक्टन का नंबर बहुत है मगर उनके पास एनर्जी तो कुछ भी नहीं है, तो कभी कभी ऐसा ये पॉइंट गलत हो जाता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन। दूसरा बायोमास जो होता है वो कुछ ज़्यादा एम्फेसिस करता है इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज ऑर्गेनिज्म कि भाई एक ट्री है तो उसका बायोमास बहुत बड़ा है, तो एक है जहाँ लाइफ तो एक ही है मगर एक का वजन बहुत है, इसलिए ये भी थोड़ा सा मतलब अनसक्सेसफुल रहा। अब इसके बाद क्या होता है, नाइदर कैन बी यूज्ड एज रिलायबल क्राइटेरिया फॉर कंपेयरिंग द फंक्शनल रूल ऑफ पॉपुलेशन दैट डिफर वाइडली इन साइज, मेटाबॉलिज्म एंड रिलेशन। ठीक है, तो इन दोनों से हमें इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं मिल रही है, इसलिए हमने किसे सेलेक्ट करा, एनर्जी फ्लो, ए मोर सुटेबल इंडेक्स फॉर कंपेयरिंग एनी एंड ऑल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। कि इकोसिस्टम के अगर हमें किसी भी कंपोनेंट को कंपेयर करना है कि कौन सा बेहतर काम कर रहा है तो हम उसे एनर्जी के पर्सपेक्टिव में कंपेयर करेंगे और हम बेस्ट रिच आंसर पे पहुंचेंगे कि भाई सबसे बेहतर या सबसे क्वालिटीफुल जो कंटेंट है वो ये है इकोसिस्टम का, क्योंकि इट हैज़ मोर एनर्जी। हम ये नहीं देखेंगे उसका बायोमास ज़्यादा है या उसका नंबर ज़्यादा है, हम क्या देखेंगे कि भाई उसके पास एनर्जी ज़्यादा है। आज एनर्जी की बात हो रही है, ना कि नंबर की और ना कि मास की। ठीक है गाइज, तो हमने जो ट्रिक आपको पहले बता दी थी, कन्फ्यूजन नहीं होना कि डायग्राम किसी का बनाना है। सबसे पहले हम जो क्लोरोफिल कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सारी जो वेजिटेशंस हैं हम उसे पहले कंसीडर करेंगे, चाहे किसी का भी इकोसिस्टम आप ले लें, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, मैं इस चीज़ गारंटी ले रहा हूँ। सपोज मैं फिर से एक बार आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सपोज कर लीजिए आपने कहा है कि एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आपको ध्यान रखना है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम या लार्ज ट्री, दो चीज़ें हैं यहाँ पर, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि लार्ज ट्री के इकोसिस्टम में आप पिरामिड ऑफ बायोमास की अगर बात करेंगे तो पिरामिड कैसा होगा। आप कहने का क्वेश्चन ये है कि पिरामिड ऑफ बायोमास इन ए लार्ज ट्री इकोसिस्टम। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ बायोमास का देखना है तो हम बताएं एक लार्ज ट्री बनाए, क्योंकि लार्ज ट्री ही क्लोरोफिल कंटेनिंग रख रहा है। बस बायोमास का देखना है हमें, मतलब वजन का कि भार किसका कहाँ पे ज़्यादा है। तो एक लार्ज ट्री है तो लार्ज ट्री के ऊपर क्या होगा, मैक्सिमम 50 या 100 जो चिड़ियाँ हैं या जो बड़े बड़े बर्ड्स होते हैं वो घोंसला बना सकते हैं, उस पर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये 50 होगा, ये एक हो गया। अब इन 50 की बॉडी पे हो सकते हैं बहुत सारी लाइफ की बात कर रहे हैं ना, बायोमास किस में होगा, लाइफ के पास। ठीक है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही मास जो होता है बायोमास कहता है भाई, बिकॉज बायो मतलब लाइफ और मास मतलब मास, तो बायोमास किसका, लाइफ का। तो इन 50 के ऊपर मानो कि एक के ऊपर 10 पैरासाइट रह रहे हैं। ठीक है, तो 50 से 10 की क्या मान लिया, 500 हो गए, तो ये 500 हो गए। ठीक है, अब हम बायोमास की बात कर रहे हैं, फिर भी जो पैरासाइट्स हैं इनका वजन कितना होगा, बहुत होगा, 1 किलो वजन होगा। और इन 50 बर्ड का वजन कितना होगा, एक अगर हम 2 kg का मान रहे हैं तो 1 कुंटल हो गया। और एक लार्ज ट्री कितने का होगा, मतलब कई कुंटल का होगा। तो सबसे मेन क्या है, 1, 5 और 50 या 500। ठीक है, अब हम किसका ले रहे हैं, बायोमास को। तो बायोमास सबसे ज़्यादा किसका होगा, एक का ज़्यादा होगा, प्लांट का बहुत ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद 50 जो बर्ड्स हैं उनका ज़्यादा होगा। उसके बाद जो है वो जो स्मॉल पैरासाइट है उनका बहुत ही कम होगा, इतना सा होगा। तो हम इसे ऐसे करके मिला देते हैं। देखिए, तो पिरामिड ऑफ बायोमास फॉर ए लार्ज ट्री इकोसिस्टम के लिए कैसा होगा, ऑलवेज अपराइट। कभी आंसर गलत नहीं हो सकता, कहीं पे आप ट्राई कर लें। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें ना। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, कैन शेयर टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्लिस। थैंक यू वेरी मच गाइस।